आगे वाला आदमी सब तनी ऐसे हो जाइए, आदमी ऐसे हो जाइए। आज भारतीय जनता दल के हाजीपुर लोकसभा के हम लोग के गार्जियन आदरणीय सुतंदर राम जी जो हाजीपुर लोकसभा के प्रत्याशी है, वो हम आपके बीच में आए हैं। अपनी बात माननीय पूर्व मंत्री सुतंदर राम जी आपके बीच में दो शब्द रखेंगे। आग्रह है, निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि आज इस चकसिंगार ग्राम में धर्मेंद्र दास जी पंचायत समिति जी का बहुत प्रयास रहा कि आज हमारे गांव में भी माननीय प्रत्याशी महोदय को बुलाने की जरूरत है। आज आपके बीच में आए हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से, सुतंदर राम जी से, कि आप अपनी बात सभी भाइयों के बीच में रखें। ये आप लोग चाची आजा, चलिए आओ ना। आओ बोला बोला जी, आप आओ ना, अब आए अपने आ जाओ इधर साइड से। साथियों, सबसे पहले राघोपुर की ऐतिहासिक धरती, चकसिंगार की ऐतिहासिक धरती, समाजवादियों की धरती को सबसे पहले नमन करता हूं। और आप तमाम लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, हम लोग के गार्जियन स्वरूप और यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष विजयनंदन बाबू हैं, राजद के वरिष्ठ नेता सुबोध बाबू यहाँ हैं, युवा नेता ऋषि यादव जी हैं, और मजदूर प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष भाई चंदन चौधरी जी, जिला पार्षद प्रेम भाई, और यहाँ धर्मेंद्र दास जी हैं जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, मंटू दास जी हैं जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, और तमाम यहाँ, अब समय नहीं है, बरिस्टर बाबू हैं हम लोग के बड़े भाई। अब तमाम लोगों को हम अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये सवाल कुछ कहने से पहले हम अपना सवाल स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हम लोग नारा लगाने का काम करेंगे। नारा किस लिए लगेगा? वह नारा लालू प्रसाद यादव की सामाजिक समरसता का जो विचारधारा है, जो आज देश के अंदर टूट रहा है, उसे हम लोग को बचाने की जरूरत है, जिसके लिए तेजस्वी प्रसाद और लालू प्रसाद यादव जी आगे बढ़ चढ़ करके हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम लोग सभी आदमी नारा लगाएंगे, नारा लगाने में झुकना नहीं है। जय भीम, आवाज नहीं हुआ, बोला बाबू कस के। दो ऊपर ले वो पढ़ते
जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। संविधान का रक्षा कौन करेगा? संविधान का रक्षा कौन करेगा? संविधान का रक्षा कौन करेगा? हाँ धीरज भाई, प्रोग्राम में है। मित्रों, साथियों, मैंने ये नारा क्यों लगाया, इसके लिए आप तमाम साथियों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि अभी जो लड़ाई है, ये लड़ाई दो लोगों के बीच में लड़ाई है। एक दिल्ली वाला, एक हाजीपुर वाला। आपको निर्णय लेना है कि आप हाजीपुर वाले के साथ रहना चाहते हैं कि दिल्ली वालों के साथ रहना चाहते हैं। एक हवाई जहाज से आएगा, हवाई जहाज से जाएगा। दूसरा आपके बीच में छठी में, तिलक में, फलदान में, छेका में, आपके जनेऊ में, ईद में, बकरीद में आने का काम करेगा। आपको निर्णय लेने की जरूरत है। इसलिए आज इस देश में न सुबोध बाबू की उतनी जरूरत है और न लालू प्रसाद यादव जी की अब जरूरत है। इस देश का जो संविधान है, वो संविधान आपको और हमें जरूरत है। इस संविधान को बचाने की जरूरत है। इसी संविधान की ताकत का कृपा है कि आज हमारे ऐसा व्यक्ति, जूता सीने वाला का बेटा, मंत्री और विधायक बनने का काम किया। आज वह संविधान कहां जा रहा है? लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोगों ने हमें ताकत देने की काम की। हाथ में लालटेन दिया और उस लालटेन को जो है आप लोगों ने मिलकर हाजीपुर, महुआ, राजापाकर के लोगों ने जलाने का काम किया। अब जब संविधान, आरएसएस का संविधान इस देश में लागू होने वाला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म होने वाला है, तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, हम आपको आगाह करने के लिए आए हैं कि संविधान की ताकत हमारी ताकत है। संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो न आपका बेटा बेटी नौकरी में जाएगा, न आपका बेटा बेटी इंजीनियर बनेगा, न डॉक्टर बनेगा, न कोई कर्मचारी होगा, न पदाधिकारी होगा, न कोई मुखिया होगा, न कोई पंचायत समिति सदस्य होगा, न वार्ड कमिश्नर होगा, न पंच होगा। ये अगर बन रहा है तो यह ताकत है, तो संविधान का ताकत है। ये देश में चलाने वाला बेईमान ये जो है कि संविधान को खत्म करना चाहता है, तो संविधान को खत्म हम होने नहीं देंगे। ये खत्म कैसे नहीं कि आपको संविधान बचाने वाले लोगों को आपको पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा ताकि आपके संविधान की बात कर सके। आज इस देश में क्या महंगाई चल रही है, महंगाई का मार झेल रहा है। आज क्या हुआ? देश के गद्दी पर बैठने वाला वह भारतीय जनता पार्टी, वह बेईमान क्या कहा था? 2014 में कहा था कि काला धन लाएंगे, हर गरीबों के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। क्या किया? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अगर 2000 का चुनाव में कि अगर हमारी सत्ता में भागीदारी अगर होती है तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 17 साल बनाम 17 महीना, 17 साल में राज्य में बैठे मुख्यमंत्री ने नहीं किया, वह 17 महीना में इस राज्य का उप मुख्यमंत्री 34 साल का नौजवान श्री तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाने का काम किया। पुनः यहाँ जो धारा चली है, तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है, जो आपके विधायक हैं, जिनको आपने बनाया है,
तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो है गैस सिलेंडर 500 रुपया में देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब को बिजली का बिल आ रहा है, जबरदस्ती उसको जो है कि ज्यादा से ज्यादा बिल देता है, तो 200 यूनिट फ्री में गरीब को बिजली का बिल माफ किया जाएगा। ये काम तेजस्वी यादव जी ने करने का काम किया। दूसरा काम तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी बहनें गरीब बहनें हैं, जो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधता है, तो उसको उद्योग लगाने के लिए 1 लाख रुपया साल में देने का काम, महिलाओं को करने का काम तेजस्वी जी ने ऐलान करने का काम किया। इसके बाद मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जो आपको 5 किलो चावल और गेहूं से दिया जाता है, इसके लिए तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, हम 10 किलो चावल और गेहूं देने का काम हम करने का काम करेंगे। तो इसलिए आप तमाम लोगों से अनुरोध मैं करने के आया हूं कि घर का बेटा, गांव का बेटा, समाज का बेटा आपके लोकल है, बाहरी भगाओ लोकल लाओ का नारा लगाकर भाई शिवचंदा राम को लालटेन छाप पर बटन दबाइए और भारी मतों से चुनाव जिताइए। तेजस्वी यादव, लालू यादव, मुकेश सहनी के हाथ को मजबूत करिए। यही निवेदन करने के लिए आपसे किसान समझे कि नहीं? इसलिए तो इसलिए आप सभी से कहने आए हैं कि आप लोग किसी के फेरा उड़ा में मत रहिएगा। लकर सुगमा सभी घूम रहा है, लकर सुगमा के अथी में चक्कर में मत पड़िएगा। पहली बार देश के इतिहास में कोई रविदास का बेटा एमपी बनने जा रहा है हाजीपुर का। 47 साल तक आपने दूसरा को बेटा को मौका दिया, इस बार अपना घर का बेटा शिवचंदा राम को 5 साल का मौका आप देने का काम करिए। ये आपको कहने के लिए आया। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि लालटेन छाप पर बटन दबाइए। क्या कौन छाप है? चुपचाप 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 चुपचाप। धन्यवाद। हाजीपुर का सांसद कैसा गरीबों का नेता बहुत चार रहा है भाई, जो पीछे से हम लोग बैठे ठीक है, अभी नेट कर सकते हैं हम लोग लाइन है ना, हम लोग सभा में आए थे उसी समय पहले